हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स प्लस बाय नौशाद सर। बच्चों, आज हम आपके सामने लेके आए हैं बुक सेकंड फिजिक्स क्लास 12th के लिए। बच्चों, अपन लेकर आए हैं बुक सेकंड, और बुक सेकंड का भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं बच्चों, न्यूक्लियस। ध्यान दे बच्चों, न्यूक्लियस जो है वो मॉडर्न फिजिक्स का क्या है, अपना एक टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बोर्ड की क्लासेस के लिए। क्या करता है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बोर्ड की क्लास के लिए। और साथ में बच्चों ये भी ध्यान दें कि कंपटीशन से रिलेटेड न्यूक्लियस से कम एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाते हैं। इजी टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है। अपन शुरुआत करेंगे किस तरीके से न्यूक्लियस से वो बना, क्या है, मतलब न्यूक्लियस का डिस्कवर किसने किया। न्यूक्लियस के अंदर अपन अलग अलग प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और उन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्या करेंगे बच्चों, अपन बात करेंगे। तो बच्चों, आप चैप्टर की बारीकियों का ध्यान रखें और बारीकियों के साथ अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते जरूर चले, क्योंकि बच्चों ध्यान दें, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे तो ये बच्चों आपको 100% ये चैप्टर है वो स्कोर कराएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है। मैं 2 पार्ट में इस टॉपिक को फिनिश कर दूंगा, यानी कि ये छोटा टॉपिक है, छोटे टॉपिक के साथ में बोर्ड में एक अच्छा स्कोर रखता है। और सबसे बड़ी बात है, इसी चैप्टर से बच्चों क्या होता है, बोर्ड के अंदर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो सारे न्यूमेरिकल्स के जो डाउट्स होंगे उन पे भी अपन बात करेंगे, डाउट्स के साथ न्यूमेरिकल एनालिसिस भी करेंगे। आपको मैं न्यूमेरिकल करने के लिए भी दूंगा, जिससे क्या होगा, आप थोड़ा सा ग्रो कर पाएंगे, और ग्रो जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके से उस चीज को सोचते हैं। तो बच्चों चलते हैं, देखिए इस साल अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 3 मार्क्स का चैप्टर है। कितने मार्क्स का चैप्टर है बच्चों? 3 मार्क्स का चैप्टर है। और 3 मार्क्स के साथ इसमें है क्या, वो सब अपन अभी इस वीडियो में बात करेंगे। बच्चों देखिए, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस बच्चों डिस्कवर्ड किया था रदरफोर्ड ने। किसने डिस्कवर्ड किया था बच्चों? रदरफोर्ड ने इसको डिस्कवर्ड किया था, यानी क्रेडिट गोज टू किसको जाता है? डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। यानी रदरफोर्ड बच्चों, रदरफोर्ड ने क्या किया था? रदरफोर्ड जो था उसने क्या किया था, न्यूक्लियस, आपका न्यूक्लियस है उसको डिस्कवर किया था। किसके द्वारा डिस्कवर किया था बच्चों? इसको किया था गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा। इस एक्सपेरिमेंट को गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट के द्वारा रदरफोर्ड ने क्या किया था, इसको डिस्कवर्ड कर लिया था। आपको याद आ रहा होगा, रदरफोर्ड नाम आते ही सबसे पहले बच्चों के माइंड में एक ही बात आती है कि रदरफोर्ड ने बॉम्बार्डिंग करवाई थी। यानी रदरफोर्ड ने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल की क्या किया था, सोने की जो पतली पन्नी थी उस पर बच्चों क्या किया था, बॉम्बार्डिंग करवाई थी। तो ये किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता किया जाता है? एक्सपेरिमेंट का नाम था गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। क्या था बच्चों? गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं बच्चों, तो इसका डेफिनेशन है किसी नाभिक का वह भाग जहां उसका संपूर्ण द्रव्यमान क्या होता है बच्चों? किसी नाभिक का वह भाग जहां उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित या क्या रहता है बच्चों? इकट्ठा रहता है। क्या रहता है बच्चों? केंद्रित या क्या रहता है? इकट्ठा रहता है। इस चीज को अपन लोग क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है बच्चों? नाभिक कहा जाता है। देखिए बच्चों, अगर नाभिक की बात करें तो किसी नाभिक का वह भाग जहां उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है। तो बच्चों देखिए, ये आपके सामने मान लो कोई परमाणु है। इस परमाणु के मध्य भाग में ये क्या है, आपके पास क्या है बच्चों? परमाणु, जिसका आकार कितना होता है? परमाणु का आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर, या यूं कहें क्या होता है बच्चों? 1 एंगस्ट्रम। कितना होता है? 1 एंगस्ट्रम। ये जो मैंने ए के ऊपर डॉट लगाया है इसको कहेंगे एंगस्ट्रोम। क्या कहेंगे बच्चों? एंगस्ट्रोम। इसका जो मान होगा वो 10⁻10 होगा। ये बच्चों ये क्या है? नाभिक है। क्या है बच्चों? नाभिक। और नाभिक का जो आकार होगा वो होगा 10⁻⁻15 मीटर। ध्यान दिया बच्चों, इलेक्ट्रॉन चारों ओर क्या करेंगे? चक्कर लगाएंगे।
इलेक्ट्रॉन इस तरीके से क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं और इसके केंद्र में दो कण पाए जाते हैं, एक धनावेशित कण और एक आपका उदासीन कण। तो बच्चों देखिए, अगर मैं इसके बात करूं, इसके केंद्र की बात करूं, तो इसका जो केंद्र होगा, वो जो केंद्र है उसके अंदर बच्चों एक तो है प्रोटॉन, क्या है आपके पास, प्रोटॉन, और दूसरी चीज जो आपके पास है वो है न्यूट्रॉन। यानी दो प्रकार के क्या होते हैं, कण पाए जाते हैं किसके अंदर, किसी भी परमाणु के नाभिक में। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर वर्ताकार पथ में क्या करेंगे, गति करेंगे। अपन इलेक्ट्रॉन की कहानी पूरी पढ़ेंगे बच्चों अपने अगले चैप्टर में, जिसका नाम है परमाणु, सेकंड बुक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो भी अपन पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो कैसा होता है, धनावेशित, यानी पॉजिटिव पार्ट होता है प्रोटॉन, कैसा होता है, धनावेशित यानी प्लस का होता है। और न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है बच्चों, जीरो, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता फोटोन के अलावा। यह भी एक क्या है, आवेश रहित कण है। अपन न्यूट्रॉन की बात करेंगे आगे, फोटोन के अलावा यह भी क्या एक आवेश रहित कण है। तो इस तरीके से बच्चों अपन क्या देखते हैं कि प्रोटॉन, जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है वो नाभिक के अंदर मौजूद होते हैं। इस प्रकार से नाभिक जो क्या होता है, धनावेशित होता है और परमाणु विद्युतीय रूप से बच्चों क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है बच्चों, परमाणु विद्युतीय रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। अगर मैं बात करूं नाभिक पर आवेश की, तो बच्चों देखिए, नाभिक का आवेश क्या होता है, नाभिक का आवेश, नाभिक का आवेश होता है बच्चों Q बराबर कितना हो जाएगा, ZE। Q बराबर कितना हो जाएगा, ZE, जहां Z बराबर एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक, Z बराबर क्या है, परमाणु क्रमांक है, और आपका E बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। E बराबर क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर क्या है, आवेश है। इस तरीके से बच्चों अपन क्या देखते हैं, Q बराबर ZE। देखिए इस बात को अपन क्लियर करेंगे, तो देखिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं। जैसे मान लो कि 8 ऑक्सीजन 16 पर, ये उसका परमाणु क्रमांक है बच्चों, ये द्रव्यमान संख्या है। 8 ऑक्सीजन 16 नाभिक पर आवेश का मान बताइए, आवेश का मान बताओ। ये आपके पास एक क्वेश्चन आ गया। मैंने क्या कहा था आपको कि इस चैप्टर से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हर टॉपिक के साथ मैं आपको क्वेश्चन है वो जरूर कराऊंगा, आपको ये ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए बच्चों, आपके सामने सबसे बड़ी चीज है कि ये 8 ऑक्सीजन 16, जहां Z बराबर आपके पास कितना आ गया है, 8, यानी ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 8 है। अगर आवेश की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है बच्चों, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। अगर ओवरऑल आवेश की बात करें ऑक्सीजन परमाणु पर, तो Q बराबर कितना जाएगा, ZE। जहां Q बराबर ZE है, तो ZE को अपन सोल्व करेंगे, तो देखिए बच्चों Q इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 मल्टीप्लाई में 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। अब देखिए बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 जा 48 का 8, 8 1 जा 8 और 4 कितने हो गए, 12.8 मल्टीप्लाई में 10⁻⁹ कूलाम इसका क्या आएगा, मान आएगा। तो अगर मैं बात करूं 8 ऑक्सीजन 16 पर, तो 8 ऑक्सीजन 16 पर कितना मान आ रहा है बच्चों, 8 ऑक्सीजन 16 पर आ रहा है 12.8 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश आपके सामने आ रहा है। तो बच्चों इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आवेश का मान है वो ज्ञात कर सकते हैं किसी भी नाभिक के अंदर, या यूं कहें किसी भी परमाणु का जो आपको दिया जाएगा, कोई तत्व दिया जाएगा, जैसे ऑक्सीजन दे दिया, मतलब आपको फ्लोरीन दे दिया या क्लोरीन दे दिया, या यूं कहें यूरेनियम दे दिया, या कोई भी तत्व आपको दे दे, और जब उस तत्व को दे दिया जाएगा तो आप Q इज इक्वल टू ZE से क्या कर सकते हैं, उसका आवेश का मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान दे बच्चों, एक वर्ड आपके पास आएगा, एक वर्ड आएगा आपके पास जिसे कहा जाता है न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन कभी कभी 1 नंबर की डेफिनेशन में इसको पूछा जाता है, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियॉन नाभिक में बच्चों देखिए, नाभिक में सम्मिलित रूप से प्रोटॉन और क्या मौजूद होते हैं बच्चों, नाभिक में सम्मिलित रूप से प्रोटॉन
प्लस क्या होता है बच्चों, न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की जो संख्या होगी उसको अपन क्या कहेंगे, न्यूक्लियॉन कहेंगे। यानी कि न्यूक्लियॉन की अगर बात करें तो न्यूक्लियॉन बच्चों आपके पास क्या होगा, न्यूक्लियॉन इज इक्वल टू P प्लस एन। कितना हो जाएगा बच्चों, P प्लस एन हो जाएगा। ये जो P प्लस एन है बच्चों, यही आपका क्या है, आपका न्यूक्लियॉन है। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, इस चीज को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और देखिए नाभिक में दो मूलभूत कण है, दो मूलभूत कण है। एक तो है बच्चों धनावेशित, जिसका नाम मैंने आपको क्या कहा है, धनावेशित को अपन क्या कहेंगे, धनावेशित जो होगा वो होगा प्रोटॉन। और एक होगा बच्चों आवेश रहित कण। क्या होगा, आवेश रहित कण। आवेश रहित कण, ये जो आवेश रहित कण होगा बच्चों, ये आपका कौन होगा, न्यूट्रॉन। क्या होगा बच्चों, न्यूट्रॉन होगा। तो न्यूट्रॉन जब आपके पास है तो एक आपके पास आ गया धनावेशित कण और एक आपके पास क्या आ गया बच्चों, आवेश रहित कण। तो इस तरीके से क्या होता है बच्चों, अपन क्या कर सकते हैं, इस चीज को बता सकते हैं कि नाभिक के अंदर दो प्रकार के मूलभूत कण होते हैं, धनावेशित और आवेश रहित कण। आगे अगर बच्चों अपन बात करें नाभिक का प्रचलित संकेत, नाभिक का जो प्रचलित संकेत होगा, नाभिक का प्रचलित संकेत जो होगा बच्चों अपने पास वो होगा, देखिए बच्चों प्रचलित संकेत सिंबल की अगर बात करें, सिंबल की अगर बात करें तो सिंबल अपने पास क्या आएगा, सिंबल आएगा ZXA, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, ZXA। ये जो Z है बच्चों, ये Z मैंने अभी आपको बताया भी था कि ये Z आपके पास क्या है, जहां Z बराबर परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, यानी इसको क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर कहेंगे। एटॉमिक नंबर आपके पास A जो होगा बच्चों वो होगा द्रव्यमान संख्या। क्या होगा बच्चों, द्रव्यमान संख्या। और बच्चों आपके पास X जो होगा वो हो गया तत्व का प्रतीक, यानी कि सिंबल। क्या होगा बच्चों, तत्व का प्रतीक। तत्व का प्रतीक है, इसको क्या कहेंगे, सिंबल भी कहेंगे, सिंबल। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से अपन क्या देखते हैं कि किसी भी नाभिक को दर्शाने का जो तरीका होता है वो तरीका क्या होता है अपना ZXA, या इसको कैसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जहां Z बराबर आपके पास क्या है, परमाणु क्रमांक है, X क्या है, तत्व का प्रतीक है, और A आपके पास जो आएगा वो जो A है वो क्या है बच्चों, द्रव्यमान संख्या है। इसी से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या, तो अगर बात करें न्यूट्रॉनों की संख्या की तो बच्चों इसको निकाला जाता है n इज इक्वल टू A माइनस Z। जब आप क्या करेंगे बच्चों, n बराबर द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। जैसे मान लो मैं आपके सामने 2-4 क्वेश्चंस रखता हूं, इसका भी 1-2 क्वेश्चन आपको बता देते हैं कि न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे। ये देखिए बच्चों, ये आपके पास क्या है, ZX है। अगर आपको ये कह दे मान लो 8 ऑक्सीजन 16, 17 क्लोरीन 35, 92 यूरेनियम 238, या यूं कहें 13 एल्यूमिनियम 27 में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या बताइए, न्यूट्रॉन की संख्या बताइए, तो आप क्या कहेंगे। देखिए बच्चों बताओ, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया, ये मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया। मैंने क्या कहा था कि हर टॉपिक के साथ मैं आपको क्वेश्चन जरूर कराऊंगा, क्योंकि बोर्ड के अंदर या यूं कहें किसी कंपटीशन में भी क्या होता है, इस टॉपिक से बहुत अच्छा न्यूमेरिकल वो पूछा जाता है। कई बच्चों के लिए वो न्यूमेरिकल लेंदी होता है, लेकिन अगर आपको ढंग से अगर आपने इसको पढ़ा है तो न्यूमेरिकल बहुत इजी तरीके से आपको क्या कर सकता है, समझ में आ सकता है। तो देखिए बच्चों आपको दे रखा है 8 ऑक्सीजन 16, क्या दे रखा है, पहला आपके पास क्या है 8 ऑक्सीजन 16,
तो जहां Z इक्वल टू कितना हो गया 8। अगर आप बात करेंगे किसकी E की, तो किसी तत्व में जितने परमाणु होते हैं बच्चों, यानी किसी तत्व में का जितना परमाणु क्रमांक होगा, एटॉमिक नंबर होगा, उस तत्व में उतने ही क्या होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे उस तत्व में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर मैं P की बात करूं प्रोटॉन की, तो जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही क्या होगा प्रोटॉन होंगे। अगर बात करें बच्चों किसकी, अगर बात करें बच्चों A की, तो देखिए 8 ऑक्सीजन 16, ये क्या है देखो सिंबल के अकॉर्डिंग ZXA है, तो A कितना आ जाएगा बच्चों, A इज इक्वल टू आपके पास आ गया 16। अगर बात करें N की, तो N का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है A माइनस Z, तो N इज इक्वल टू आपके पास आ गया 16 माइनस 8 इक्वल टू 8, यानी 8 ऑक्सीजन 16 के अंदर 8 परमाणु क्रमांक है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्रोटॉन है, द्रव्यमान संख्या 16 है और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है आपके पास 8 है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी चीज को क्या कर सकते हैं समझ सकते हैं। अगर मैं आपके सामने लिखूं 17 क्लोरीन, अगर मैं आपके सामने लिखूं 17 क्लोरीन 35, 17 क्लोरीन 35, तो आप क्या कहेंगे Z इक्वल टू कितना है 17। जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही आपके पास क्या होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई है 17 हो गई है। इसी तरीके से प्रोटॉन की संख्या की अगर बात करें, तो प्रोटॉन की संख्या भी आपके पास कितनी हो गई है 17 हो गई है। बच्चों आपके पास A कितना है, A है बच्चों आपके पास 35, A कितना है 35 है। इसी तरीके से बच्चों आपके पास आपका N कितना होगा, N इक्वल टू A माइनस Z, तो N इक्वल टू A माइनस Z है, तो क्या करेंगे बच्चों N इक्वल टू A माइनस Z है, तो N इक्वल टू 35 माइनस 17। अगर 35 में से 17 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बच्चों 18। तो इस तरीके से क्लोरीन के अंदर 18 न्यूट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 प्रोटॉन है। द्रव्यमान संख्या क्लोरीन का कितना है 30, द्रव्यमान संख्या क्लोरीन का कितना है बच्चों 35, और परमाणु क्रमांक क्लोरीन का कितना है बच्चों 17 है। इसी तरीके से बच्चों देखिए एक रेडियो एक्टिव तत्व लेते हैं, एक रेडियो एक्टिव तत्व मैंने आपके सामने लिया है 92 यूरेनियम 238, यह एक रेडियो एक्टिव तत्व है। क्या है बच्चों, एक रेडियो एक्टिव तत्व है। अगर इस रेडियो एक्टिव तत्व की बात करें तो देखिए बच्चों आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे बच्चों, अपन Z निकालेंगे, तो Z आपके पास कितना आ गया 92। अगर E की बात करें तो E आपके पास कितना आ गया 92। अगर P की बात करें तो P आपके पास कितना आ गया है 92, क्योंकि आपको मैंने यही कह दिया है कि Z इक्वल टू E इक्वल टू P। आप इस फॉर्मेट को पकड़ के रखो, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतने ही क्या होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस चीज को इजी गोइंग में समझ सकते हैं। अब देखिए बच्चों आपके पास A कितना है, A है आपके पास 238। क्या है बच्चों A कितना है 238 है। अगर मैं N की बात करूं तो N इज इक्वल टू 238 माइनस 92, तो N इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, N आपके पास आएगा 8 में से 2 गया तो 6, 23 में से 9 गए तो बच्चों बच्चे आपके पास 14, तो 146 क्या आ गया बच्चों 146 आ गया। इस तरीके से आपके पास यूरेनियम के अंदर Z जो है वो कितना है 92, E कितना है आपके पास 92, P कितना है आपके पास 92, A कितना है 238 और N आपके पास आया है बच्चों 146। किससे आया ये N इक्वल टू A माइनस Z से आया है। इस तरीके से बच्चों अगर बात करें 13 एल्यूमिनियम 27, तो देखिए बच्चों Z आएगा आपके पास 13, आपके पास A कितना आ गया 27, आपके पास E कितना आ गया 13, आपके पास P कितना आ गया 13 और N आ गया आपके पास A माइनस Z, तो N इक्वल टू आ गया 27 माइनस 13, कितना आ गया बच्चों 14। आपका N का वैल्यू कितना आया बच्चों 14 आया है। तो इस तरीके से बच्चों आप क्या देखते हैं कि किसी भी तत्व के अंदर अपन न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और द्रव्यमान संख्या है वो ज्ञात कर सकते हैं। ये एक सिंपल सा फॉर्मेट है, आपने 9th 10th स्टैंडर्ड में भी इसको पढ़ा है, लेकिन यह आपके इस टॉपिक के अंदर है
तो ये आपको आना बहुत जरूरी है। और इस टॉपिक के अंदर ध्यान दें बच्चों कि आपको ये सब पता होना बहुत जरूरी है कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी न्यूट्रॉनों की संख्या अपन किस तरीके से निकालते हैं, ये बहुतायत में आपको बहुत अच्छे से आना जरूरी है। आगे चलते हैं बच्चों, टॉपिक के आगे टॉपिक पे बात करते हैं। अपन ने ये सारी चीजें तो निकाल ली है। अब देखिए बच्चों, अपन बात करते हैं न्यूट्रॉन की। किसकी बात करते हैं? न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की संख्या मैंने आपको बता ही दी है। अब देखिए बच्चों, थोड़ी सी बात करेंगे अपन प्रोटॉन की खोज वगैरह की। देखिए बच्चों, प्रोटॉन की खोज करने वाले जो थे वो थे गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी बच्चों? गोल्डस्टीन। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। ठीक है बच्चों, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की है। प्रोटॉन पर आवेश जो होगा बच्चों, प्रोटॉन का आवेश वो आएगा बच्चों प्लस 1.6 मल्टीप्लाई में 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। प्रोटॉन का द्रव्यमान बच्चों होगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान, ये बच्चों आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आगे एक टॉपिक आप पढ़ेंगे तो उसमें यूज होंगे सारे। प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करें तो 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg। कितना आएगा? 27 kg, या ये जरूरी है आपके लिए 1.00727 AMU। ये आपको इस चैप्टर में काम आएगा, इसलिए बताया जा रहा था कि प्रोटॉन की खोज करने वाले कौन थे? गोल्डस्टीन। प्रोटॉन पर आवेश होगा प्लस का 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 और प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg, या फिर यूं कहें बच्चों 1.00727 AMU। क्या आएगा? AMU। ये जो AMU मैंने आपके सामने लिखा है बच्चों, ये क्या है? एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान दे इस चीज को। उसके बाद में बच्चों अपन बात करते हैं किसकी? न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे? न्यूट्रॉन की खोज करता थे, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। किसने की थी बच्चों? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन की खोज करने वाले थे, चैडविक ने खोज की थी। और इसका अगर आवेश की बात करें, न्यूट्रॉन का आवेश, न्यूट्रॉन का आवेश, अगर बच्चों आवेश की बात करें तो इसका आवेश होता है शून्य। कितना होता है बच्चों? शून्य। कितना होगा? शून्य। आवेश कितना होगा? 0। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, यह फोटोन की तरह एक आवेश रहित कण है। क्या है बच्चों? एक आवेश रहित कण है। अगर बात करें किसकी? इसके द्रव्यमान की, तो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें बच्चों तो इसका द्रव्यमान होगा 1.6728 मल्टीप्लाई में 10 की पावर माइनस 27 kg, या यूं कहें 1.00866 AMU परमाणुीय द्रव्यमान इकाई। ये क्या है बच्चों? आपके पास क्या है? न्यूट्रॉन का क्या है बच्चों? द्रव्यमान है। तो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी है कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। इसी तरीके से बच्चों अपन ने क्या कहा था कि प्रोटॉन का आवेश प्लस 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम, न्यूट्रॉन का आवेश होता है शून्य। कितना होता है बच्चों? 0। और इसी तरीके से मैंने कहा था प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg, जबकि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा होगा किसकी तुलना में? प्रोटॉन की तुलना में 1.6728 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg, या यूं कहें 1.00866 AMU एटॉमिक मास यूनिट इसको कहेंगे। आगे बात करते हैं बच्चों, इन्हीं चीजों पे अपन बात करेंगे समस्थानिकों की। क्या बात करेंगे? तत्वों के प्रकारों में बात करते हैं समस्थानिक। समस्थानिक की बात करेंगे। समस्थानिक क्या होते हैं बच्चों? आइसोटॉप्स इसको कहा जाता है, आइसोटोप। देखिए बच्चों, आइसोटोप्स क्या है?
एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान जबकि द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे बच्चों? समस्थानिक। इसको क्या कहेंगे? समस्थानिक कहलाते हैं। तो बच्चों ध्यान दे, मैंने क्या कहा है, देखिए आपके सामने दो वर्ड बोले, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक, अभी अपन ने परमाणु क्रमांक की बात की थी जिसको आप किससे लिख रहे थे? Z से। जबकि द्रव्यमान संख्या इसको आप किससे लिख रहे थे? A से। तो मैंने क्या कहा है, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान जबकि द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, इन्हें क्या कहेंगे अपन? समस्थानिक कहेंगे। अगर आपके सामने एग्जांपल्स की बात करूं तो सबसे वर्ल्ड फेमस जो एग्जांपल है, वर्ल्ड फेमस एग्जांपल है आपके पास 1H1, या फिर आपके पास एक एग्जांपल कितना है? 1H2। एक एग्जांपल आपके पास कितना है? 1H3। बच्चों ध्यान दे इस चीज पे कि इसका 1 ये 1 है, ये भी कितना है? 1 है, और ये भी कितना है? 1 है। यानी कि इसे क्या कहेंगे? हाइड्रोजन। इसे क्या कहेंगे? हाइड्रोजन। इसे क्या कहेंगे? ड्यूटेरियम। इसे क्या कहेंगे? ड्यूटेरियम। और इस चीज को बच्चों अपन क्या कहेंगे? ट्राइटियम। ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है बच्चों। किसके समस्थानिक है? हाइड्रोजन के समस्थानिक है। आगे बात करते हैं बच्चों, अगर और एग्जांपल्स की बात करें तो और एग्जांपल आपके पास देखिए ये है 6C12, 6C13, 17 क्लोरीन 35, 17 क्लोरीन 37। ये देखिए बच्चों यहाँ परमाणु क्रमांक समान चल रहा है, यहाँ भी परमाणु क्रमांक क्या चल रहा है? समान है, जबकि द्रव्यमान संख्या देखिए भिन्न भिन्न है। तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान जबकि द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, उन्हें अपन क्या कहेंगे? समस्थानिक कहेंगे। आगे बात करते हैं समभारिक की। किसकी बात करेंगे बच्चों? समभारिक की। देखिए समभारिक क्या होगा? समभारिक आइसोबार इसको कहेंगे, आइसोबार। वे नाभिक, मैंने तत्व नहीं बोला है बच्चों, वे नाभिक जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न जबकि द्रव्यमान संख्या समान होती है, समान होती है, क्या कहलाएंगे बच्चों? इसे अपन क्या कहेंगे? आइसोबार कहेंगे, समभारिक कहेंगे। तो देखिए बच्चों 6C13 और 7 नाइट्रोजन 13, ये इसके एग्जाम्पल हैं। आगे एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए 8 ऑक्सीजन 16, 8 ऑक्सीजन 16, या आप क्या ले सकते हैं? 9 फ्लोरीन 16। 8 ऑक्सीजन 16 सेट नहीं होगा, थोड़ा सा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 8 ऑक्सीजन की जगह अपन लेंगे बच्चों 8 ऑक्सीजन 17। अपन ने ऑक्सीजन के दूसरे समस्थानिक को लिया है। 8 ऑक्सीजन 17, 9 फ्लोरीन 17, और देखिए बच्चों 18 आर्गन 40, क्या लिख सकते हैं? 19 पोटेशियम 40 और 20 कैल्शियम 40। तो देखिए परमाणु क्रमांक देखिए 18, 19, 20, जबकि अपन बात कर रहे हैं द्रव्यमान संख्याओं की, देखिए 40, 40, 40, यानी 40, 40, 40 क्या आ रहा है? द्रव्यमान संख्या आ रहा है। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है कि अपन क्या कर सकते हैं? इनको फाइंड आउट भी कर सकते हैं। उसके बाद में अपना आएगा सम न्यूट्रॉनिक, या इसको क्या कहेंगे बच्चों?
आइसोटोन्स क्या कहेंगे? आइसोटोन्स कहेंगे। सम न्यूट्रॉनिक को अपन क्या कहेंगे? आइसोटोन्स। सम न्यूट्रॉनिक सम न्यूट्रॉनिक या इसको क्या कहेंगे बच्चों? आइसोटोन्स। क्या कहेंगे? आइसोटोन्स। देखिए बच्चों, इसमें एक ही चीज समान होगी, वो है न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या समान, जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या समान, जबकि द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक ये बच्चों दोनों चीज ही क्या होगी? भिन्न भिन्न होगी, अलग अलग होगी, भिन्न भिन्न होगी। एक ही तत्व नहीं लिया है मैंने, अलग अलग तत्व लिया है। जैसे अगर अपन बात करें 1H3, किसकी बात करें? 1H3, और अपन बात कर लें बच्चों किसकी? 2He4, किसकी बात कर लें? 2He4। तो देखिए 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2। 4 में से 2 गया तो कितना बचा? 2। यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या आ रही है? समान आ रही है। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं? देखो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए 3Li7, 4Be8। तो देखिए बच्चों 7 - 3 कितना आ रहा है? 4। और इधर देखिए 8 - 4 कितना आ रहा है? 4। तो बच्चों ये क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या है। इस तरीके से बच्चों अपन क्या कर सकते हैं? न्यूट्रॉनों की संख्या या समस्थानिकों की या आइसोबार जिसको अपन लोग कहते हैं, उनकी बात कर सकते हैं। आगे अपन बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूं। आपको ये क्वेश्चन करना है और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है या किस तरीके से आ रहा है। आप देख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 6C14, 7 नाइट्रोजन 14, या मैंने आपको लिख दिया 7 नाइट्रोजन 13, या आपके सामने लिख दिया 8 ऑक्सीजन 16 में समस्थानिक समभारिक व सम न्यूट्रॉनिक छांटिए। समस्थानिक, समभारिक व सम न्यूट्रॉनिक को युग्म बताइए। क्या बताना है आपको? युग्म यानी कि जोड़ा बताना है। क्या बताना है बच्चों? आपको इसका क्या बताना है? जोड़ा बताना है। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं? एक चीज को दूसरी चीज में क्या कर सकते हैं बच्चों? फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बच्चों अपन बात कर रहे हैं किसकी? आगे अपन बात करेंगे बच्चों न्यूट्रॉन की। किस तरीके से न्यूट्रॉन प्राप्त हुआ था और क्या है न्यूट्रॉन के गुण और क्या क्या उपयोग है, उसकी अपन बात कर लेते हैं। न्यूट्रॉन, देखिए बच्चों न्यूट्रॉन, यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है बच्चों। न्यूट्रॉन पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि न्यूट्रॉन के कोई 2 गुण बताइए। तो इंपॉर्टेंट है न्यूट्रॉन के गुण के बारे में। देखिए बच्चों किया क्या था? जेम्स चैडविक ने सिर्फ इतना ही किया था। जेम्स चैडविक ने बेरिलियम तत्व पर अल्फा कणों की क्या की थी बच्चों? अल्फा कणों की क्या की थी? बमबारी करवाई थी। क्या करवाई थी? बमबारी करवाई थी। और जैसे ही क्या किया था? बमबारी करवाई थी, तो उसको एक आवेश रहित कण प्राप्त हुआ, जिसे अपन लोग क्या कहेंगे? अल्फा कणों की बमबारी करवाई। बमबारी करवाने से उसको क्या किया? एक आवेश रहित कण प्राप्त हुआ। एक आवेश रहित कण प्राप्त हुआ। इस आवेश रहित कण को ही बच्चों अपन लोग क्या कहेंगे? अल्फा कण। तो देखिए 4Be9 + 2He4 क्या किया? ये कौन है बच्चों? बेरिलियम है। कौन है ये? बेरिलियम। इस पे बमबारी किसके करा रहे हैं? अल्फा कण की। अल्फा कण की बमबारी जब करवाई तो आपके पास एक तत्व बना 6C14। क्या बन गया बच्चों? 6C14।
14 क्या बन गया 6C12 ही बनेगा, आइसोटोप मैंने थोड़ा भारी बना दिया। 6C12 क्या करेंगे तभी तो एक आवेश रहित कण मिलेगा। 6C12 प्लस 0N1, तो बच्चों ये क्या है कार्बन है, ये क्या है कार्बन है, और ये आपको जो मिला है बच्चों इसको अपन लोग क्या कहेंगे न्यूट्रॉन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों न्यूट्रॉन कहेंगे। तो इस तरीके से देखो इसने क्या किया बमबारी कराई, आवेश रहित कण है जिसकी आवेश रहित कण प्राप्त करने के लिए क्या किया बेरिलियम पर क्या किया बमबारी कराई, बेरिलियम पे बमबारी करवाई, किसकी करवाई बमबारी अल्फा कण की बमबारी करवाई। जैसे ही अल्फा कण की बमबारी करवाई तो उसको क्या मिला कार्बन, और कार्बन के साथ 0N1 मिला। इस 0N1 को अपन लोग क्या कहेंगे बच्चों न्यूट्रॉन कहेंगे। देखिए न्यूट्रॉन के गुण की अगर बात करें सबसे बड़ा गुण तो इसका यही है। न्यूट्रॉन के अगर गुण की बात करें तो यह क्या है बच्चों न्यूट्रॉन के गुण यानी न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के गुण, न्यूट्रॉन के गुण। अगर गुण की बात करें तो पहला बच्चों इसका गुण है यह एक आवेश रहित कण है। कैसा है आवेश रहित कण है। क्या है बच्चों आवेश रहित कण है। दूसरा सबसे बड़ी बात है बच्चों यह विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र, यह विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र से क्या नहीं होता है बच्चों क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होता। क्या नहीं होता बच्चों विक्षेपित नहीं होता। क्या नहीं होता है विक्षेपित नहीं होता है। तीसरी सबसे बड़ी बात बच्चों इसका माध्य आयु, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों माध्य आयु या औसत आयु। देखो आप नोट्स बना सकते हैं, नोट्स के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बोल भी सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे या कमेंट सेक्शन में आप बोलेंगे तो मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल और हमारे इंस्टाग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, वहां से आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो नोट्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बोर्ड्स के अंदर भी और बाकी कॉम्पिटिशन्स के लिए भी। तो माध्य आयु या औसत आयु जो होती है, औसत आयु जो होती है किसकी न्यूट्रॉन की, औसत आयु जो होती है वो होती है बच्चों 1000 सेकेंड। कितनी होती है बच्चों 1000 सेकेंड इसकी औसत आयु या क्या होती है माध्य आयु होती है। अब देखिए बच्चों ध्यान दे सबसे बड़ी बात कि यह क्या होता है यह नाभिक के अंदर स्थायी, नाभिक में तो क्या होता है न्यूट्रॉन स्थायी होता है, नाभिक में स्थायी होता है बच्चों ये ध्यान दे स्थायी है, जबकि नाभिक के बाहर अस्थायी होता है। नाभिक के बाहर कैसा होगा बच्चों नाभिक के बाहर कैसा होगा अस्थायी होगा, अस्थायी होगा। तो बच्चों सबसे बड़ी बात क्या है कि ये नाभिक के अंदर तो क्या है स्थायी है, जबकि नाभिक के बाहर ये कैसा होगा बच्चों अस्थायी होगा। तो सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखनी है कि ये किस तरीके से काम में करता है। उसके बाद में बात करते हैं बच्चों न्यूट्रॉन के उपयोग की अगर अपन बात करेंगे तो कृत्रिम रेडियो एक्टिविता में सबसे बड़े इसका उपयोग होता है नाभिकीय विखंडन करवाने में। नाभिकीय विखंडन में क्या करेंगे बच्चों नाभिकीय विखंडन में और ध्यान दें क्रिस्टलीय संरचना का पता लगाने के लिए, क्रिस्टलीय संरचना का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए बच्चों मैंने आपको क्या बताया है कि न्यूट्रॉन क्या था, बेरिलियम पर अल्फा कणों की क्या की थी बमबारी करवाई थी। अल्फा कणों की बमबारी करवाने से क्या हुआ था आपको क्या मिला था एक आवेश रहित कण मिला था। आवेश रहित कण मिलने से क्या हुआ था बच्चों आपको एक आवेश रहित कण मिला और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज थी आपने पढ़ा। इसकी माध्य आयु 1000 सेकंड होती है, इसकी औसत आयु 1000 सेकंड होती है, नाभिक के बाहर अस्थायी नाभिक के अंदर स्थायी होता है,
उसके अलावा बच्चों ये ध्यान दें, ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से क्या नहीं होता है, विक्षेपित नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है, कृत्रिम रेडियोएक्टिवता में नाभिकीय विखंडन, मतलब नाभिकीय विखंडन में और क्या होता है बच्चों, नाभिकीय विखंडन में तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ये ध्यान देना, तापीय ऊर्जा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे नाभिक का आकार, आयतन और घनत्व की, जहां से हर साल एक क्वेश्चन आपके सामने जरूर मिलता है। नाभिक का आकार क्या होता है, आयतन क्या होता है और घनत्व क्या होता है। लास्ट ईयर तो पूछा था, बताइए कि नाभिक का घनत्व अचर क्यों होता है, कांस्टेंट क्यों होता है। तो उसकी भी अपन क्या करेंगे बच्चों, बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रेडी रहें, तब तक आप अपने नोट्स को रेडी रखें। और इससे पहले फर्स्ट बुक के अगर आपको नोट्स चाहिए या वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे YouTube चैनल से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।